हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। डियर फ्रेंड्स, ये बीएससी 6 सेमेस्टर जो सेकंड यूनिट का लेक्चर नंबर आई थिंक 4 या 5 जो भी है देख लेना आप प्ले लिस्ट में। ठीक है। सो इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है हमारा लॉरेंज फिट्जरल्ड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की हम लोग इसमें बात करेंगे। देखिए, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है। देखिए, लेंथ यानी का लेंथ किसी भी रोड या किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी कि उसकी लंबाई में कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है लेंथ कम होना या कम प्रतीत होना, जैसे या सिकुड़ना आप इसको कह सकते हैं, संकुचन। ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, देखिए जब इस किसी बॉडी की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन यानी का संकुचन होना। ठीक है। और इसको लोरेंज फिट्जरल्ड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी आता है एग्जाम में। सो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट समझने वाले हैं। देखिए, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये कह रहा है लोरेंज फिट्जरल्ड suggested that the length of a body moving with the velocity comparable with the velocity of light। यानी कि हमारे पास एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर में, यानी कि जिसकी वेलोसिटी इतनी है जिसकी तुलना की जा सके प्रकाश की चाल से। ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नॉर्मली से बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उसकी तुलना की जा सकती है प्रकाश के वेग से। ठीक है। और उस वेग से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है। कोई बॉडी है जो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है कि उसकी तुलना प्रकाश के वेग से या वेलोसिटी ऑफ लाइट से की जा सकती है। appears to be contracted in the direction of motion। वह दिखाई देती है या वह प्रतीत होती है कॉन्ट्रैक्टेड, यानी का उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड प्रतीत होती है, यानी का थोड़ी सी कम या थोड़ी सी कमी प्रतीत होती है। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में वह क्या करती है, मोशन करती है। ठीक है। व्हेन मेजर्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्व, जब, ठीक है, इसका मतलब है, ये कह रहा है कि जब उसको मेजर किया जाता है कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर के द्वारा, तो वह लेंथ थोड़ी सी सिकुड़ी हुई या थोड़ी सी संकुचित प्रतीत होती है। ठीक है। और इस डिक्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन, या इसको लोरेंज फिट्जरल्ड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है भाई। वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि दी एपियर डिक्रीमेंट, यानी कि जो कमी हुई, जो डिक्रीमेंट यानी कि जो कमी हुई, दी एपियर डिक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, वही मैंने अभी आपको बताया कि जो एपियर्ड लेंथ डिक्रीमेंट है इन द लेंथ, किसमें, लेंथ में, किसकी, बॉडी की, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि गति की दिशा में, इज नोन एज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक और बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। ये क्या कह रहा है कि भाई जब भी कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर किसी भी बॉडी जो कि एक के इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है कि उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल के तुलना की जा सकती है, इतनी उसकी चाल है, इस चाल से वह गति कर रही है, मूव कर रही है, तो उसकी जो लेंथ में डिक्रीमेंट प्रतीत होता है, डिक्रीमेंट होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स होता है संकुचन या सिकुड़ना। तो जब भी कोई बॉडी है वो इतनी चाल से मूव कर रही है कि उसकी चाल प्रकाश की चाल के साथ कंपेरेबल है, यानी कि प्रकाश की चाल से तुलना की जा सकती है, इतनी उसकी चाल है, वो इतनी चाल से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है। तो जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है वो अगर उसकी लेंथ को मेजर करता है तो वह उसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट दिखता है उसमें। ठीक है ना, वो थोड़ी सी क्या, कम दिखाई देती है, कम प्रतीत होती है। तो इसी को हम कहते हैं, इसी को कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं भाई। ठीक है। डेरिवेशन करते हैं इसका कंप्लीट। ओके। तो देखिए, सबसे पहले इसमें डायग्राम है, इसको समझिए आप। डायग्राम सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखिए ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है और एक एस डैश है भाई। ठीक है। एक एस है, एक एस डैश है। ये एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस, इसके वाई डैश और जेड डैश, और ये एक्स वाई जेड और ये ओरिजन है। ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारे पास कोई रोड है, कोई बॉडी है जिसकी लेंथ x2 माइनस x1 है, यानी कि अगर इस पॉइंट की और इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट देखूँ फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट हमारे पास यहाँ तक पर इसके कोऑर्डिनेट x1 है और इसके x2 है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1। ओके। और सेकंड यानी का एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखते हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x1 डैश है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस x एक्सिस पर, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस x2 डैश है।
तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है। और इसकी लेंथ को अगर मैं l नाम, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसकी लेंथ हो जाएगी पूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक माइनस, यानी कि x2 माइनस x1, ठीक है। आई होप इसके रिगार्डिंग आपको कोई समस्या नहीं होगी भाई, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से आपको लिखना है भाई, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि भाई लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया टू फ्रेम्स है, ठीक है, एक ऐसा है एक एस डैश है, और एस डैश मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये जो एस डैश फ्रेम है ये रिलेटिव वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। एस एस डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू s, ठीक है, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब है एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा, ठीक है। देन इन फ्रेम एस द लेंथ ऑफ द रोड l, यानी का एस फ्रेम में जो ये जो रोड है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर वह l है तो वह कितनी होगी, x2 माइनस x1, ठीक है भाई। कैसे होगी, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ठीक है ना, वह हो जाएगी x2 माइनस x1। अब आगे देखते हैं, इन फ्रेम s डैश द लेंथ ऑफ रोड, और s डैश में कितनी हो जाएगी x, s डैश के अकॉर्डिंग देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, ये हो जाएगी x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है। आप इसको कुछ लोग प्राइम भी पढ़ते हैं, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर इन फ्रेम s डैश द लेंथ ऑफ द रोड एल डैश इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है भाई। तो हमको देखना है डिक्रीमेंट कितना हुआ एल में, ठीक है ना, एल में डिक्रीमेंट कितना हुआ, इसके लिए हमको एक एक्सप्रेशन चाहिए, उसको हम फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन। ओके, सो चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं भाई। तो फ्रेंड्स नाउ हम देखते हैं, ये कह रहे हैं कि फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, अच्छे से उनको डिटेल में सीखा था, समझा था और डेराइव किया था किसको, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को, ठीक है। अभी हम उसके हेल्प लेंगे। तो हमने क्या देखी थी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारे पास इक्वेशन जो थी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये सभी आपको पता था, ये क्या है, टी टाइम है, वी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और x1 डैश इस हिसाब से, यानी कि इसके अकॉर्डिंग x1 डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा x1, देखो जहाँ पर x है वहाँ पर x1 पुट कर दो, तो आप पाओगे कि x1 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। x2 डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के प्लेस पर क्या रखोगे x2, तो x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है भाई। x1 डैश हम कैसे निकाल लेंगे, हम हेल्प लेंगे बाय द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अनुसार हमारे पास x1 डैश आ जाएगा, x2 डैश आ जाएगा, और हमारे पास l डैश यानी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश में लेंथ, किसकी लेंथ, रोड की लेंथ, वो कितनी हो जाएगी, वह होती थी हमारे पास x2 डैश होती है, अभी तो बताया होती है x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है। चलो इसको घटा दो, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 अभी मैंने बताया आपको कि l डैश क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, डैश हो जाएगा हमारे पास x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो और इसकी वैल्यू रख दो भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब आप इसको एलसीएम तो सेम ही है तो ये सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, x2 माइनस वी टी माइनस x1 माइनस वी टी, और ये माइनस है यहाँ पर भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का वी टी, ठीक है भाई। ओके, अब यहाँ से देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो बच रहा है उसको बचा लीजिए, ठीक है। एक यहाँ पे क्या कट रहा है, वी टी, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हमारे पास यहाँ से आ गया, और ये x2 माइनस x1 क्या है, तो हमारे पास अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, तो हमारे पास l क्या था, l था हमारे पास x2 माइनस x1, तो ये तो हमारे पास x2 माइनस x1 है, यानी का लेंथ है, किसकी लेंथ है, रोड की लेंथ है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, एल रख दूंगा, जैसे मैं एल रखूंगा तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, एल डैश इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने अभी आपको बताया ये थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास आया कि एल जो होगी हमारे पास जो लेंथ होगी वह हो जाएगी एल डैश, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एल डैश यहाँ पर आ जाएगा, एल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल इज इक्वल टू एल डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारे पास लेंथ, ठीक है, किसकी लेंथ, रोड की लेंथ, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब चलो इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप सिंपल लिखोगे हेंस द लेंथ ऑफ द रोड, यानी का रोड की लंबाई मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ फैक्टर, इस फैक्टर से
इस फैक्टर के द्वारा क्या होती है, संकुचित होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज नोन एज लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन इसको हम कहते हैं भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। नाउ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो लेंथ तो कॉन्ट्रैक्टेड होगी, बट वो कैसे कैसे होगी, किस हिसाब से होगी, ठीक है, वो सब देखते हैं। इसके लिए हम केस बनाते हैं। केस फर्स्ट है हमारे पास व्हेन v इज वेरी वेरी लेस टू c, यानी कि जो वेलोसिटी है वो प्रकाश के वेग या प्रकाश की जो यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, इफ v इज वेरी वेरी लेस टू c देन v स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन सी स्क्वायर, यानी कि ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अगर मैं सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी होगी, वन से बहुत छोटी होगी। तो अगर मैं वन में से इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो हमारे पास वन के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू वन। सो यहाँ से हमारे पास एल क्या हो जाएगी, एल डैश इंटू अंडर रूट वन, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास वन। और एल डैश हमारे पास क्या होता था फ्रेंड्स, एल होता था हमारे पास एल डैश इंटू वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो वन ही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एल डैश, ठीक है, और इसकी वैल्यू वन, यानी कि अंडर रूट वन जो कि वन होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, एल इक्वल टू एल डैश। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो लेंथ कॉन्टैक्ट नहीं होगी, लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन ये कब की स्थिति है, ये स्थिति तब की है जब वी बहुत ज़्यादा कम है। और यही हमने शुरू में डेफिनेशन में लैंग्वेज में हमने क्या लिखा था, शुरू में पढ़ा था कि भाई जो वेलोसिटी है वो कंपेरेबल है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बट यहाँ पर तो मैंने बहुत कम ली। अगर मैं वेलोसिटी बहुत कम है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो वहाँ पर लेंथ में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। सो इन दिस केस लेंथ ऑफ द रोड रिमेन सेम, और इस केस में जो रोड की लेंथ है वो सेम ही रह जाएगी, ठीक है, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में हम वेलोसिटी कंपेरेबल लेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ सी, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो सेकंड में क्या है, सेकंड में ये कह रहा है कि भाई वेलोसिटी जो है यानी का v वो कंपेरेबल टू c है, यानी का उसकी तुलना की जा सकती है प्रकाश के वेग से, इतनी है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, v इज लेस है c, यानी का थोड़ी बहुत कम है, ठीक है, और v स्क्वायर थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाएगा c स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी क्वांटिटी वन से कम हो जाएगी, यानी का एल क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी एल डैश, ठीक है भाई। इस केस में हमारे पास एल क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी एल डैश, एल डैश से, ठीक है। देखिए कैसे होगी, देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एल इज इक्वल टू एल डैश इंटू अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वन से कम है, वन से क्या है, कम, तो ये हमारे पास क्या ऐसे नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज ये क्वांटिटी क्या है, लेस देन है ना, लेस देन वन, तो ये क्या हो जाएगा इंटू वन, तो एल से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा भाई, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, देखिए आपको क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है, ये लेस देन हो जाएगा, तो एल इज लेस देन एल डैश, वही यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इन दिस केस लेंथ ऑफ द मूविंग रोड, लेंथ ऑफ द मूविंग रोड, यानी कि जो रोड मूव कर रही है उसकी लेंथ अपियर टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, यहाँ पर थोड़ी सी संकुचित हुई प्रतीत होगी, यानी कि उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। कहाँ पर होगा, जब वेलोसिटी कंपेरेबल है विथ वेलोसिटी लाइट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के चाल की तुलना करने योग्य है यहाँ पर, ठीक है, किसकी चाल, v, ठीक है भाई, यानी कि v इज कंपेरेबल टू c, सो यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्टैक्ट प्रतीत होगी हमको एल। नाउ एक और केस देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास ये केस नंबर थर्ड है, ये कह रहे हैं कि व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू c, पहली बात तो केस पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी हम चलो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं क्या आता है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो प्रकाश की चाल के इक्वल या उससे ज़्यादा है, तो दो केस हो गए, या तो ज़्यादा है या इक्वल है। तो जब देखिए जब ज़्यादा है तो वी स्क्वायर मोर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वन से बड़ा हो जाएगा, सो ये क्वांटिटी वन से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, बिकॉज ये खुद में क्वांटिटी वन से ज़्यादा है और वन में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वन से ज़्यादा क्वांटिटी, तो निगेटिव बचेगा, यानी कि जीरो से लेस बचेगा। और जब इस क्वांटिटी को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, इमेजिनरी नंबर बन जाएगी, ठीक है। तो एक इमेजिनरी बन जाएगी, इससे यहाँ से एल हमारे पास क्या आ जाएगी, वो इमेजिनरी आ जाएगी, यानी कि काल्पनिक, ठीक है। सो ये क्या केस है, ये तो इम्पॉसिबल केस है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। लेंथ क्या है भाई, लेंथ तो एक क्वांटिटी है, क्या लेंथ इमेजिनरी हो सकती है, आप कहोगे नहीं हो सकती।
सो वही तो यहाँ पर लिखा है विच आर इम्पॉसिबल, हेंस नो मटेरियल बॉडी, यानी कि ऐसी कोई भी द्रव्यमान वाली बॉडी नहीं है कैन अटेन, जो रख सकती है द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो प्रकाश की चाल को अटेन कर सकती है, ऐसी कोई भी मटेरियल बॉडी नहीं है। ठीक है, और अगर मैं वेलोसिटी तो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल रख लूँ, यानी का v इज इक्वल टू सी, सो वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्जैक्टली 1 हो जाएगा, 1 माइनस दिस 0, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी 0। ठीक है भाई, सो ये तीनों केस मैंने आपको करा दिए, और इसी के साथ हमारा ये जो डेरिवेशन है, ये जो टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, और अगर एग्जाम में आता है तो इसको आप अच्छे से लिखना। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है भाई, अगर नहीं आया है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हो। ठीक है, और जैसा आपको पता है कि ये जो हमारा चैनल है वो डेडिकेटेड टू बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप एक बीएससी स्टूडेंट हो, और इस लेक्चर को, इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो जिनको फिजिक्स या मैथ्स थोड़ा टफ लगता है। जैसा आपको पता है चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट इन ईजी वे, यानी का इस चैनल के माध्यम से हम आपको कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से आपको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपको समझने के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, बच्चों के कमेंट आते हैं कि भाई नोट्स कैसे मिलेंगे, हमको कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है सर, उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, सो वहाँ पर आप लोग नोट्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, आप लोग नोट्स को पा सकते हो भाई। ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। अब डिस्क्रिप्शन में कैसे जाओगे, देखिए जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसके नीचे इस वीडियो का टाइटल है, टाइटल पे जब आप क्लिक करोगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे। उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास एक लिंक आ जाएगी, टेलीग्राम लिंक, उस पर क्लिक करोगे आपके पास टेलीग्राम खुल जाएगा, चैनल पे आप आ जाओगे, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्ट इन ईजी वे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जो भी हम कराते हैं, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, और उसके रिगार्डिंग नोट्स आपको उस चैनल पर वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है सर, कुछ बच्चों का कमेंट ये भी आ रहा था कि भाई आप जो लेक्चर प्रोवाइड कराते हो थोड़ा सा फास्ट कराते हो, थोड़ा तेज हो जाता है। ठीक है, तो यार ऐसा नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग एक बीएससी स्टूडेंट है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है भाई, ओके, तो ठीक है यार, आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक देखी है वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।